बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये सीखते हैं कि हम SPSS में डेटा एंट्री कैसे करते हैं। अब ये SPSS के दो डेटा व्यू आ गया और ये आ गया आपका वेरिएबल व्यू। अब रूल नंबर 1 याद कर लें, जितनी भी डेटा एंट्री होगी वो डेटा व्यू के अंदर होगी और जो वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की जाएंगी वो वेरिएबल व्यू में होगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ रॉस इक्वल टू नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, आपको याद होगा, ठीक है। इसका मतलब है जितने कॉलम है उतने वेरिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम इक्वल टू वेरिएबल। पहले रिस्पोंडेंट की एज है 21, दूसरे की एज है 23, फिर 25, फिर 26, फिर 24, फिर 25। कितने केसेस हो गए? 6, क्योंकि रॉ 6 है। जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा था एक्सेल के ऊपर कि हम कॉलम और रॉ देख के ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारी रिसर्च में वेरिएबल्स कितने हैं, तो हम ये भी डिसाइड कर लेंगे हमारी रिसर्च का सैंपल साइज कितना है। ये दोनों बातें डिसाइड हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। देखिए इसमें एक मसला चेक करें। इस वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है VAR00001। तो हम वेरिएबल व्यू में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एज। वापस डेटा व्यू में आए, देखें इस कॉलम का नाम क्या दिया हुआ है? एज। ये बात समझ में आ गई? अगर मैं किसी से ये पूछूं कि बताएं मेरी रिसर्च में कितने वेरिएबल है, तो वो कहेगा 5, क्योंकि कॉलम 5 है। देखें 1 2 3 4 5। और मैं उससे पूछूं सैंपल साइज कितना है, तो वो कहेगा 6। एक काम करता हूँ, एक एंट्री और कर देता हूँ। अब मेरा सैंपल साइज कितना हो गया? 7। लेकिन आप एक चीज नोट करें, जो सैंपल साइज है यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये तो काउंट करना आसान है, लेकिन जो ये वेरिएबल्स है यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखे हुए। तो अगर वेरिएबल 40 हो जाए, 42 हो जाए, 45 हो जाए, तो ये काउंट करना बहुत प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। तो ये राइट हैंड के टॉप पे देखें, यहाँ पे लिखा होता है, ये कर्सर देख रहे हैं आप मेरा, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। आपको कॉलम काउंट करने की नीड नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि आपके रिसर्च में कितने वेरिएबल हैं। अब वेरिएबल व्यू में आके देखते हैं। अब देखें वेरिएबल व्यू में एक चीज है नेम, टाइप, विथ, डेसिमल, लेबल, वैल्यूज, मिसिंग, कॉलम, अलाइन, मेजर, रोल। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वापस आ जाएं। अब डेटा व्यू का जो पहला कॉलम है, आपने इसको क्या नाम दिया हुआ है? एज। आपने अभी तक इस कॉलम की एक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन की है, नेम। अभी इसकी 10 कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, ये 11 की 11 डिफाइन करनी होती है। ये बात समझ रहे हैं? अभी तक आपने बस ये डिफाइन किया है कि इस कॉलम का नाम है एज। ये बात समझ में आ गई? इसकी जो बाकी 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है आपने अभी तक डिफाइन नहीं की, जो अभी हम डिफाइन करना सीखेंगे, इसी को डेटा फाइल बनाना कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? जो सेकंड कॉलम था जेंडर, हमने इसकी भी 11 की 11 कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करनी है। चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब आ गया एज। एज में आपको 21.00 दिख रहा है, ये 0.00 ऑड लग रहा है आपको? जी सर। तो एक काम करें, एज का जो ये फोर्थ कॉलम है, क्या लिखा हुआ है? डेसिमल लिखा हुआ है ना, इसको 0 कर देते हैं। जैसे ही मैं इसे 0 करके वापस डेटा व्यू में आऊंगा, देखें यहाँ पे आपको पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं दिख रही। तो अभी हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स सीख ली, एक नेम की, दूसरी डेसिमल की। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। ये एज के कॉलम की जो विड्थ है, इसको अगर मुझे बढ़ाना है तो ये देखें कॉलम की विड्थ 8 है, मैं इसको 12 कर देता हूँ। ये मैंने 12 कर दी। डेटा व्यू में आए तो देखें इसकी कॉलम की विड्थ पहले से ज्यादा हो चुकी है। हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए, नेम कर लिया है, डेसिमल कर लिया और कॉलम साइज। डेटा व्यू में वापस आए, ये नाम राइट पे है, सेंटर पे है, लेफ्ट में है? राइट अगर मुझे इसे सेंटर में करना है तो इसको मैं सेंटर अलाइन कर दूंगा। तो ये देखें पूरा डेटा सेंटर में आ गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन हो गई? 4, नेम, डेसिमल, कॉलम, अलाइन। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे देखिए मेजर, हमने स्केलिंग पढ़ी थी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। मैंने आपको स्केल पढ़ाते हुए ये बात बताई थी कि एसपीएसएस हमें 3 ऑप्शन देता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, स्केल। याद होगा आपको, मैंने आपसे कहा था ये आपको Yes, इंटरवल और रेशियो का अलग अलग ऑप्शन नहीं देता। अब ये जो एज है टेक्निकली ये रेशियो है, क्योंकि इसने रेशियो का ऑप्शन नहीं दिया तो मैंने आपसे क्लास में ये बात डिस्कस की थी कि हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल को स्केल कह देंगे, तो इसलिए मैं इसको स्केल कह रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? मैं क्लास में एक मेजरमेंट स्केल का टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर हमने 4 स्केल पढ़े थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। मैंने आपसे कहा था हर वेरिएबल का कोई ना कोई मेजरमेंट स्केल होता है, और क्लास में ये टॉपिक पढ़ाते हुए मैंने आपसे ये बात भी क्लियर की थी कि एसपीएसएस हमें 4 ऑप्शन नहीं देता, एसपीएसएस हमें 3 ऑप्शन देता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, स्केल का। याद होगा आपको? और फिर मैंने आपसे कहा था कि ये इंटरवल और रेशियो इसको हम स्केल करके कवर कर देंगे। तो आपको हर वेरिएबल का मेजरमेंट स्केल बताना पड़ेगा। अब देखें हमने नेम की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर दी है, दूसरी कौन सी की थी हमने? डेसिमल 2 हो गए, कॉलम 3 हो गए, अलाइन 4 हो गया, मेजर 5 हो गया। ये आखिरी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? रोल का। हमने पढ़ा था रोल ऑफ वेरिएबल, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मीडिएटिंग, मॉडरेटिंग। हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कवर कर लिया था, ठीक है। इसके अंदर आप डिफाइन कर देते हैं कि ये वेरिएबल क्या है।
अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप इसे इनपुट कर दें, अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप इसे टारगेट कर दें। तो अगर ना ये इंडिपेंडेंट है ना ये डिपेंडेंट है तो आप इसे नन पे ले जा सकते हैं। इसमें मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग का भी ऑप्शन है, लेकिन अभी तक हमने मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग कवर नहीं किया, तो इससे मैं अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पर। लेकिन आप रोल में कुछ भी लिखें, इससे आपके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है कि फ्यूचर में अगर किसी बच्चे को ये भी याद ना रहे कि उसका डिपेंडेंट क्या था, उसका इंडिपेंडेंट क्या था, तो यहाँ से देख के उसको याद आ जाए। अब आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए। अगला ऑप्शन जेंडर। अब जेंडर में मुझे यहाँ पे लिखना है मेल। क्या मैं मेल लिख पाऊँ? बल्कि जेंडर को छोड़े नेम लिखते हैं। यहाँ पे मुझे नेम लिखना है इमरान। अब देखें मैं इमरान नहीं लिख पा रहा। क्यों नहीं लिख पा रहा? इमरान मैं इसलिए नहीं लिख पा रहा क्योंकि इमरान की जो टाइप है आपने न्यूमेरिक डिफाइन की हुई है। अब अगर आपने डेटा व्यू में नंबर्स की एंट्री करनी है तो आप यहाँ पे न्यूमेरिक सेलेक्ट करें, और अगर आपने अल्फाबेट की एंट्री करनी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रिंग का, STRING। तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब नेम में यहाँ पे स्ट्रिंग का ऑप्शन आ गया। अब मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा अली, उमर, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो कंसेप्ट ये है कि अगर आपने न्यूमेरिकल एंट्री करनी है तो न्यूमेरिक कर दें, अल्फाबेट की एंट्री करनी है तो आप स्ट्रिंग कर दें। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे स्ट्रिंग किया है ना, तो यहाँ पे डेसिमल का ऑप्शन ऑटोमेटिकली 0 हो गया है। जाहिर बात है अल्फाबेट से तो डेसिमल की जरूरत नहीं होती, तो एक ऑप्शन न्यूमेरिक का हो गया, एक ऑप्शन स्ट्रिंग का हो गया। अच्छा, इसमें बाकी भी ऑप्शन है लेकिन वो अभी फिलहाल डिस्कस करने की नीड नहीं है। इस न्यूमेरिक और स्ट्रिंग से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब ये देखें, अब एक बंदे का नाम है अली अहमद। अब ये अली अहमद लिखने नहीं दे रहा, रुक गया है। उसकी वजह क्या है? वेरिएबल व्यू में जाके आप इसकी अगर विड्थ देखें ना, तो इसकी विड्थ है 8। ये 8 कैरेक्टर से ज्यादा अलाउ नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 8 कैरेक्टर ही अलाउ करेगा। तो इसको मैं कर देता हूँ 30। तो अब मैं ये अली अहमद कुरैशी लिखूंगा, ये मुझे टाइप करने देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब ये देखें अली अहमद कुरैशी मैंने लिख दिया। अब ये देखें कि अली अहमद कुरैशी पूरा दिख नहीं रहा क्योंकि कॉलम का साइज छोटा है। अब नेम पे आए। नेम में कॉलम की विड्थ देखें 8 है, इसको आप 12 कर दें, दिख जाएगा। अच्छा, ये एक्सेल की तरह आप इसे पकड़ के ड्रैग भी कर सकते थे। आप इसे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगी। देखें ये 15 से ऑटोमेटिकली खुद ही 22 हो गया है, और आप इसको यहाँ से चेंज करेंगे तो वहां पे चेंज हो जाएगा। तो एक ही बात है, आप यहाँ से करें या वहां से करें। तो ये 15 भी हो गया, 20 भी हो गया। एक और चीज समझ लें, नेम टॉप पे होना चाहिए था। मैंने नेम को सिलेक्ट किया, अब ये लेफ्ट क्लिक किए रखें। जैसे आप लेफ्ट क्लिक किए रखेंगे, एक ब्लैक कलर का सिंबल आ गया है। इस ब्लैक कलर के सिंबल का मतलब ये, अब आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। नेम को ड्रैग करके मैं टॉप पे ले आया हूँ। वापस डेटा व्यू पे आए तो देखें नेम फर्स्ट पे आ गया है। इसी तरह आप इसको यहाँ से भी ड्रैग कर सकते थे जैसे एक्सेल में ड्रैग होता है। अच्छा क्लास, अब देखें हमने नेम कर लिया है, टाइप कर लिया है, विड्थ कर लिया है, डेसिमल कर लिया है, अलाइन कर लिया है, मेजर कर लिया है, रोल कर लिया है, कॉलम कर लिया है। 2-3 ऑप्शन है, वो भी कर लेते हैं। अब देखें जेंडर है। जेंडर में मेल को मैं 1 कहूंगा और फीमेल को मैं 2 कहूंगा। अब क्योंकि जेंडर में लिखना तो मेल और फीमेल चाहिए था, लेकिन मैं 1 और 2 लिख रहा हूँ क्योंकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार मेल और फीमेल ना लिखूं, तो मैंने मेल को 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, फीमेल को 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हो सकता है कि मैं ये भूल जाऊं कि 1 क्या था 2 क्या था। अब मैं जेंडर में आया, और जेंडर में एक ऑप्शन है वैल्यूज का। वैल्यूज पे क्लिक करें। वैल्यूज पे मैं लिख दूंगा 1 इक्वल टू मेल एंड 2 इक्वल टू फीमेल। ये जैसे ही मैंने वैल्यू में लिख के ओके किया, तो जैसे ही मैंने 1 किया तो ये मेल हो गया, और जैसे ही मैंने 2 किया ये फीमेल हो गया। 1 की एंट्री करूंगा तो मेल लिखा हुआ आएगा, 2 की एंट्री करूंगा तो फीमेल लिखा हुआ आएगा। ये सना थी, ये सबा थी, और ये था इशफाक। ठीक है, और ये कौन है? ये भी फीमेल ले आता हूँ, ये वो तूबा। ठीक है, ये तूबा हो गई, ये फीमेल है, मैंने 2 की एंट्री की। अच्छा क्लास, पता है अगर मैं 22 की एंट्री करूंगा तो क्या होगा आपके ख्याल से? नहीं आएगा। 22 सेव हो जाएगा। 22 आएगा। 22 सेव हो जाएगा। क्योंकि आपने 22 को डिफाइन नहीं किया हुआ। आपने पीछे डिफाइन किया 1 मेल है 2 फीमेल है, आपने 22 को डिफाइन नहीं किया, इसलिए 22 लिखा हुआ है। क्या है हाइट? यस सर। हाइट पे मुझे नंबर्स की एंट्री करनी है या फिर मुझे अल्फाबेट की एंट्री करनी है? नंबर्स की। और मुझे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू चाहिए, 1 या 2? एक। चलें स्टार्ट करते हैं, 1 चाहिए। हाइट पे आ गया, नेम सही है, इसको न्यूमेरिक रखूं या स्ट्रिंग रहने दूं? न्यूमेरिक सही है। विथ 8 काफी है। डेसिमल 2 चाहिए 1 चाहिए, 1 कर देता हूँ। ठीक है, लेबल का ऑप्शन अभी हमने नहीं सीखा। क्या वैल्यूज देने की जरूरत है? यहाँ पे वैल्यूज देने की नीड ही नहीं है क्योंकि हमें नंबर्स के नंबर ही चाहिए। ठीक है, बाकी अलाइन ठीक है, इसका हम स्केल कर देंगे, स्केल। ठीक है, डेटा व्यू में आते हैं, एंट्री करते हैं। पहले बच्चे की हाइट है 5.2, दूसरे की हाइट है 5.4, 5.6, 5.8, 5.5, 5.6, 5.5। सबकी एंट्री हो गई। अब आगे चलते हैं कास्ट। कास्ट में 3 ऑप्शन है, उर्दू स्पीकिंग, सिंधी और अदर्स। क्या करूं?
सर क्लोज क्वेश्चन है, उसमें जाके हम वैल्यू डिफाइन कर कास्ट देंगे। है तो इसको स्ट्रिंग रखूं या न्यूमेरिक रखूं? सर न्यूमेरिक से स्ट्रिंग रखते हैं। नहीं, इससे स्ट्रिंग नहीं करेंगे, इससे न्यूमेरिक करेंगे। उसकी वजह क्या है? डेटा व्यू में मुझे नंबर एंटर करना है, डेटा व्यू में मुझे अल्फाबेट्स नहीं डालने, नंबर डालने हैं। ये बात समझ में आ गई? अब एक काम करते हैं, वैल्यूज में जाओ, यस सर। वैल्यूज पे क्लिक किया। 1 पे मैंने कर दिया उर्दू स्पीकिंग, ऐड। 2 पे मैंने कर दिया हिंदी, ऐड। 3 पे मैंने कर दिया अदर्स, कर दूं? ओके करूं? ओके ओके, डेटा व्यू पे आ गया। अब ये पहला बच्चा है अली, एज्यूम करें ये सिंधी है, क्या एंट्री करूं? 2 मैंने 2 दबाया, 1 एंटर किया, सिंधी आ गया। ये बात समझ में आ गई? दूसरा बच्चा उमर है, उर्दू स्पीकिंग, क्या एंट्री करूं? 1। तीसरा बच्चा बलोची है, 3 लिख दूं? 3 1 2। ये बात समझ में आ गई आपको? यस फिर 3 फिर 1। इसको थोड़ा ड्रैग कर देता हूँ ताकि पूरा दिखे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अगला ऑप्शन है यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी में मेरे पास ऑप्शन है सीबीएम, बहरिया यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, अदर। क्या करूं, न्यूमेरिक रखूं या स्ट्रिंग रहने दूं? न्यूमेरिक सर, न्यूमेरिक न्यूमेरिक ही रखते हैं, परफेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक कर दिया। यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन करूं नहीं करूं? तो कर दें, क्योंकि कर दें, सही है। भी हो जाएगा। 1 पे मैंने कर दिया IOBM, ठीक है। 2 पे मैंने कर दिया बहरिया यूनिवर्सिटी, 3 पे मैंने कर दिया ज़ैबिस्ट, 4 पे मैं अदर कर देता हूँ, ठीक है, वरना बहुत हो जाएगा। ओके करूं? यस सर। ओके, एक सेकेंड। अच्छा, इसको मैंने ऐड नहीं किया था तो ओके कर दिया, ठीक है। डेटा व्यू पे आ जाए। पहला बच्चा रेबिस का था तो मैंने 2 की एंट्री की, 3 की एंट्री कर दें। ये बात समझ में आ गई? 2 1 2 3 4। तो ये डेटा एंट्री की लॉजिक समझ में आ गया आपको? इसको थोड़ा ड्रैग भी कर देता हूँ। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी देखना, इस पर क्लिक करेंगे ना तो ड्रॉप डाउन का भी ऑप्शन आता है, लेकिन इस तरह एंट्री करने में बहुत टाइम लगेगा आपको। अच्छा, आपने अक्सर क्वेश्चन ये देखा होगा, लिखा होता है 1 वेरी डिससैटिस्फाइड, 2 डिससैटिस्फाइड, 3 न्यूट्रल, 4 सैटिस्फाइड, 5 वेरी सैटिस्फाइड। ये सारे आपने क्वेश्चन में देखे होंगे ऑप्शन। जी सर। तो उन सबको न्यूमेरिक करके आपको वैल्यूज देनी चाहिए ताकि हमें डेटा एंट्री में आसानी हो जाए। हम सिर्फ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंटर करते रहेंगे, हमारा काम होता रहेगा। ये बात समझ में आ गई? जैसे कि माने मैं यहाँ पे कॉल वेरिएबल बनाता हूँ सेटिस्फेक्शन का, और यहाँ पे कोडिंग कर देता हूँ कि 1 इक्वल टू वेरी डिससैटिस्फाइड, 2 इक्वल टू डिससैटिस्फैक्शन, 3 इक्वल टू न्यूट्रल। ये आपको अक्सर क्वेश्चन इसके अंदर मिला होगा ऑप्शन ये वाला। तो ये बार बार टाइप करने की नीड नहीं है, एक दफा कोडिंग करें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट, और 5 पे लिख देते हैं वेरी सेट। ये क्लियर हो गया? ओके कर दूं? अब माने ये जो पहला बच्चा है, पहला स्टूडेंट है, जो भी है, इससे पूछा आपकी सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है, इसने का 1, दूसरे का 2 3। अब देख रहे हैं एंट्री करना कितना आसान हो गया है। सिर्फ 1 2 3 1 2 3 लिखना, एंट्री होती जाएगी। व्यू का ऑप्शन दिखा? यस सर। ये कौन सा ऑप्शन है, क्या लिखा हुआ है ये? वेरिएबल वैल्यू लेबल्स। इस पे क्लिक करेंगे ना तो पीछे के सारे नंबर दिखेंगे आपको। देख रहे हैं, अब लेबल्स नहीं आ रहे, अब पीछे के नंबर्स आ रहे हैं। अगर आपको वापस से लेबल चाहिए, क्या करें? वापस से ऑप्शन खोल देंगे, व्यू पे जाएंगे और वैल्यू लेबल्स पे क्लिक कर देंगे। क्लियर हो गया? ये शॉर्टकट भी बना हुआ है इस पर। इसकी शॉर्ट की बनी हो, ये बनी हुई है, ये सामने देख रहे हैं। इस पे क्लिक करेंगे, नंबर आ जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, वापस से लेबल आ जाएंगे। चलें, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, कंट्री नेम। यहाँ पे लिख दूं? जी सर। नहीं लिखा जाएगा। उसकी वजह ये है, नेम के 3 ऑप्शन देखें, नहीं लिखा जाएगा, एरर दे देगा। अब इसके ना तकरीबन 18 रूल्स हैं, जिसमें से 3 रूल आना आपको बहुत जरूरी है। उसमें पहला रूल ये है, आप नेम में स्पेस नहीं दे सकते। ये रूल याद कर लीजिएगा। स्पेस को खत्म करने के लिए हम पे डैश अंडरस्कोर डॉट डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट अंडरस्कोर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया? अब मुझे लिखना है जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब डॉट सेटिस्फेक्शन। क्लियर हो गया? डेटा व्यू पे वापस आऊं, यहाँ पे स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन भी बना हुआ आ गया है, आगे जॉब सेटिस्फेक्शन भी बना हुआ आ गया है। क्लियर हो गया? रूल नंबर 2 ये है, ये डुप्लीकेट भी अलाउ नहीं करेगा। जैसे ये देखें, ये वेरिएबल यूनी बना हुआ है ना, दोबारा से यूनी लिखूं? सही बात है। नहीं अलाउ करेगा। तो मैं क्या करूं? ठीक है, क्या कोई सोल्यूशन बताएं? तो कोई एक कैरेक्टर चेंज कर दें। यूनी कोई 1 एक कैरेक्टर चेंज कर दें यूनी या 2, अंडरस्कोर लगा दें, डॉट लगा दें। देखिए कुछ भी यूनी कर 1 सकते यूनी 2 यूनी 3, इस तरह मुझे एक कैरेक्टर चेंज करना पड़ रहा है। ये बात समझ में आ गई? रूल नंबर 3, क्या मैं यहाँ पे यूनी 4 लिख सकता हूँ? यस सर। चले, मैंने एंटर कर दी। क्या मैं यहाँ पे 4 यूनी लिख सकता हूँ? देखें, ये मैंने 4
No. एंटर करूंगा ये अलाउ नहीं करेगा, उसकी वजह है पहला करेक्टर कभी भी हाँ, न्यूमेरिक नहीं होना मतलब- चाहिए, ये रूल नंबर 3 है। तो- अब नॉर्मली जानते हैं मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी कोई रिसर्च करता हूँ तो मैं लिखता हूँ Q1 Q2 Q3, ये समझ रहे Q1 Q2 से मतलब क्या है? क्वेश्चन 1 हाँ, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6। अच्छा, अब कोई बच्चा क्या लिखेगा JS, अब JS का मतलब क्या है मुझे क्या पता, कोई बच्चा लिखेगा IM, अब IM का मतलब क्या है, अब IM का मतलब इंटरनेशनल मार्केटिंग भी हो सकता है, IM का मतलब इंटरनल मार्केटिंग भी हो सकता है, IM का मतलब इंटरेक्टिव मार्केटिंग भी हो सकता है। अगला वेरिएबल है SM, अब मुझे क्या पता SM का मतलब क्या है, SM का मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी हो सकता है, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। यस सर। तो इसका सोल्यूशन ये है, आपका पूरा क्वेश्चन है यहाँ लेबल में आएगा, आप लोग नेम में सिर्फ और सिर्फ एब्रीविएशन और शॉर्ट कीज लिखते हैं, जो पूरा क्वेश्चन आप लोग कहाँ लिखेंगे, लेबल में। तो ये लेबल का यूज है। लेबल में। और आपको टेंशन लेने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जब हम रिजल्ट बनाएंगे तो रिजल्ट में लेबल लिखे हुए आते हैं, ये बात समझ रहे हैं। हम SPSS को कहेंगे हमें नेम नहीं चाहिए, हमें लेबल चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया लेबल में जेंडर, तीसरे में मैंने लिख दिया जॉब सेटिस्फेक्शन। तो हमने नेम भी सीख लिया और लेबल भी सीख लिया। एक काम और करते हैं, डेटा व्यू में वापस गया। अब ये देखें क्वेश्चन 2 क्या था, जेंडर का, तो मैंने यहाँ पे जेंडर लिख दिया, ठीक है। और ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है कास्ट, क्वेश्चन 5 यहाँ पे मैंने कास्ट लिख दिया, तो मैंने दोनों को लेबल दे दिए। जी सर। क्लास ये दिख रहा है आपको। अच्छा, अब मैं जब डेटा रन करूंगा तो डेटा में उर्दू स्पीकिंग भी है, सिंधी भी है, अदर्स भी है, राइट। यस सर। अब आप चाहते हैं कि आप लोग जब डेटा रन करें तो उर्दू स्पीकिंग का डेटा यूज ना हो, जैसे हम एक्सेल में कंडीशन लगाते हैं ना इसकी, इस तरह मैं कंडीशन लगाना चाहता हूं कि जब भी मैं डेटा रन करूं तो उर्दू स्पीकिंग का डेटा यूज ना हो। तो ये कैसे होगा, ये जो ऑप्शन दिख रहा है मिसिंग का, यस सर। इस मिसिंग पे क्लिक करूंगा, ये लिखा हुआ है डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यूज, यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे मैं 1 क्यों लिख रहा हूँ सर? उर्दू स्पीकिंग को मिस करने के लिए। उर्दू स्पीकिंग को मैंने 1 से डिफाइन किया हुआ था, तो जैसे ही मैं 1 लिख के ओके करूंगा अब ये उर्दू स्पीकिंग का डेटा मिसिंग में चला जाएगा, अब ये वो यूज नहीं करेगा। तो हमें मिसिंग का ऑप्शन भी यूज करना सीख लिया। इसमें एक और चीज सीख लें, आप चाहते हैं कि बहरिया का डेटा भी यूज ना हो, अदर्स का ऑप्शन भी यूज ना हो, तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने 2 भी डाल दिया और 4 भी डाल दिया। ये बात समझ में आ गई। तो डेटा फाइल कैसे बनाई जाती है इसकी बेसिक समझ में आ गई आपको।